वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका भाई दीपांकर कौशिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपांकर फिट 24/7 में। तो भाई आज हम आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक पे बातें करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारी जनरल लाइफ में जो भी मेरे जिम के भाई हैं, एक मिथ बना हुआ है प्रोटीन को लेके। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मेरे जो भी भाई मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान में शक्ति होती है भाई। जब भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जिम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पावर इज़ पावर, सब कुछ ताकत ही है। लेकिन भाई बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ना पावर के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो असल में जो लॉजिक है ना भाई, वो है नॉलेज इज पावर। जब ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करनी होती है ना, तो वर्कआउट के साथ साथ डाइट का भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में लोगों ने इतने सारे मिथ बना रखे हैं कि प्रोटीन खा रहा है, कि डब्बा खा रहा है, कि भाई प्रोटीन खरीद लाया तगड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। वो उसके बारे में हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज कुछ मिथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटीन से ही बॉडी बना रहा है, प्रोटीन से ही सिर्फ बॉडी बन सकती है। ऐसा नहीं है। नेचुरली भी आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, ले जा सकते हो। बट बॉडी को ग्रूम करने के लिए, जब आपकी बॉडी थोड़ा अच्छे लेवल पर चली जाएगी, आपकी मसल अच्छी ग्रोथ करने लगेंगी, तो उन मसल्स को ग्रूम करने के लिए, अच्छी शेप, अच्छी शाइनिंग, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब भी आप सोचो कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जैसे कभी भी आप जिम गए हो तो आपने अपना डाइट चार्ट बनवाया होगा, ठीक है। तो डाइट चार्ट में 95% चीज़ें नेचुरली होती है भाई, और 100% चीज़ें ही नेचुरल होती है, 95 भी नहीं। वो तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी ऐड होता है, ये भी भाई नेचुरल चीज़ ही है। मैं आपको आज बताऊं, आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम होगा, आप उस पर मीनिंग सर्च करो, मीनिंग ऑफ वे प्रोटीन है ना, जैसे वे प्रोटीन है, मीनिंग ऑफ वे इन हिंदी, तो रिजल्ट आएगा मट्ठा, दूध। तो भाई ये वे प्रोटीन जो है ना, ये दूध से बनता है, ये नेचुरल चीज़ ही है। जैसे हमारे घर में, सभी के घर में होता है, मेरे घर में भी, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारी सोसाइटी में लोग डरते हैं कि भाई प्रोटीन ले आया तो जैसे जहर लेके आ गया, है ना। तो भाई जो ये वे प्रोटीन है, ये दूध से ही बनता है। बहुत सारी क्वांटिटी में दूध को पॉस्चराइज करके वे प्रोटीन बनाया जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कभी भी अपना डाइट चार्ट जब बनाते हो, अपनी पुरानी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब भी आप अपना डाइट चार्ट बनवाओ, किसी भी जिम में आप बनवाओ, तो 100% चीज़ें नेचुरली होती है। जैसे आपकी डाइट चार्ट में प्रोटीन के लिए पनीर इंक्लूड करेंगे, एग्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और स्प्राउट्स इंक्लूड करेंगे। भाई सारी चीज़ें नेचुरल ही होती है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडी को नेचुरली नहीं बना सकते। नेचुरली हमारी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करती है भाई, और हमें नेचुरल डाइट से ही अपनी बॉडी को ग्रो कराना चाहिए। बट जब आप वर्कआउट करते हो, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिम में वर्कआउट करने से हमारी मसल बनते हैं। भाई जिम में वर्कआउट करने से मसल नहीं बनते, जिम में वर्कआउट करने से मसल डैमेज होते हैं। जब आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हो, जैसे हमको बाइसेप मारना है, ठीक है, तो आप डंबल मारोगे 20 रेपिटेशन, 25 रेपिटेशन आप मारोगे बार बार, तो हमारी जो मसल है ना, ये डैमेज हो जाएगी। उसके बाद मसल, जो बॉडी बनती है ना, जो मसल बनती है एक्सरसाइज के बाद डाइट लेने से बनती है, ठीक है। और डाइट में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर आप ले लो, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे भाई जो गेनिंग कर रहे होते हैं, वो एग्स इंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा सा कार्ब फॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो
जिनको गेनिंग करनी है वो कार्ब इंक्लूड कर देंगे, जिनको लीन डाइट लेनी है वो सिर्फ प्रोटीन, लीन प्रोटीन ही लेंगे, जैसे प्रोटीन पाउडर है, एग्स है जिसमें कार्ब नहीं होता, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो भाई नेचुरल जब हमारा जिम हो जाता है, ठीक है, वर्कआउट हमने ख़त्म कर लिया, उसके बाद हम भी नेचुरल चीज़ें ही लेते हैं भाई, अंडे ले लिए, पनीर ले लिया, लेकिन अपनी बॉडी को जल्दी बहुत कम टाइम में अच्छी डाइट लेने के लिए हम प्रोटीन लेते हैं। जैसे आप एग्स लोगे, पनीर लोगे भाई, इसको डाइजेस्ट होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है, लेकिन आप प्रोटीन लोगे, ये बिल्कुल भाई नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, तो प्रोटीन बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमारी मसल जो रिकवरी है, जब आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, मसल टूटी, डैमेज हुई, तो रिकवरी के लिए भी भाई वो उसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई। आपके कहीं चोट लग गई, आप कहीं गिर गए, आपके चोट लग गई, तो आपको फटाफट से पट्टी करानी होती है ना, उसको सही करने के लिए, रिकवर करने के लिए। ऐसी हमारी मसल है, हमारी मसल जिम में रोज़ टूटती है, तो इसको रिकवर करने के लिए हमें डाइट में कुछ ना कुछ चाहिए तुरंत, जो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी को कुछ प्रोटीन फॉर्म में मिल जाए, अमीनो एसिड्स मिल जाए, ताकि हमारी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाए। तो ये काम होता है प्रोटीन का, कि हमारी मसल जब डैमेज हो जाती है जिम के बाद, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरल डाइट इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। हमारी बॉडी को जो अमीनो एसिड्स चाहिए वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाते नेचुरल डाइट से, इसलिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं, सभी जो भी जिम करते हैं, जिम वाले भाई है, वो लोग क्या करते हैं कि दिन में भी 1-2 स्कूप प्रोटीन लेते हैं, ठीक है भाई। तो मान के चलो कि आपने एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जब आप उसमें उसका जो येलो वाला पार्ट होता है उसको भी लेते हैं, बट वो हमें लेना नहीं चाहिए, उसमें और बहुत सारे भी कंपोनेंट होते हैं, तो येलो वाले पार्ट को हटा के एक अंडे में 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, ठीक है भाई। तो और अपने प्रोटीन की एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए लगभग 8 अंडे खाने पड़ेंगे, 8-9 अंडे आपको 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए खाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 8-9 अंडे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बॉडी पे लोड भी आएगा, क्योंकि भाई जो जिम लोग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रनिंग करते हैं, चाहे जिम करते हैं, ठीक है, चाहे वो रेसलिंग करते हैं, वो अगर ट्रेनिंग करते हैं तो वो अच्छा खा रहे होते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स और दाल, चावल, सैलेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं, तो भाई लोड आता है बॉडी को डाइजेस्ट करने में। और उसको सही रखने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना, लिव 52 DS की भी सिरप हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है भाई। अब प्रोटीन की ज़रूरत ये है कि जैसे हमने दिन में भी प्रोटीन ले लिया, ठीक है, तो हमारी एक मील स्किप हो गई, हमारी बॉडी को थोड़ा आराम मिल गया, ठीक है। अगर आपने दिन में प्रोटीन ले लिया 1 स्कूप, तो आपकी एक मील उसने रिप्लेस कर दी, 8 अंडों की एक मील उसने रिप्लेस कर दी, तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इसलिए हमें दिन में प्रोटीन लेना चाहिए, और जब आप वर्कआउट कर लो उसके बाद भी हमें लेना चाहिए। तो प्रोटीन भाई आप नेचुरली भी ले सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज है, ब्रोकली है, पनीर है, एग्स है, स्प्राउट्स है, ठीक है। बट अगर आपको बहुत जल्दी रिकवर करने के लिए कुछ डाइट में लेना है, तो आप प्रोटीन को, वे प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे भाई नेचुरल चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मिथ हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में, जैसे हमारा नॉर्मली जहाँ पे भी हमारी बैठ उठ होती है वहाँ पे बहुत सारी मिथ हैं कि भाई प्रोटीन खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। भाई प्रोटीन से दिक्कतें तब होती हैं जब आपका प्रोटीन जेन्युइन नहीं होता। आपका जो सोर्स है ना, जहाँ से आप प्रोटीन उठा रहे हो भाई, उस सोर्स में कोई प्रॉब्लम हो। और भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ,
पता है हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलो हम कोई प्रोटीन लेके आए, ठीक है, और उससे क्या होता है, कभी कभी दाने होने लगते हैं हमारे चेहरे पे, ठीक है, हाथों पे दाने होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोटीन खराब ही है भाई। प्रोटीन ना आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं, ये ज़रूरी है भाई। आपकी बॉडी को सूट भी तो करनी चाहिए कोई चीज़ लेने से पहले। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, बॉडी बनाने में क्या सिर्फ डाइट ही एसेंशियल है? सिर्फ डाइट से ही बॉडी बनती है या जिम से ही बॉडी बनती है? भाई ओवरऑल जब सारी चीज़ें मिलती है ना, आपका डीएनए, जो आपका डीएनए है, आपके जेनेटिक्स, जो आपके पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, फिर आपकी डाइट, फिर आपकी डाइट पे आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, फिर आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आप डिसिप्लिन हो कि नहीं, आप अच्छी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना ज़रूरी होती है बॉडी को ग्रो करने के लिए। सिर्फ भाई प्रोटीन से ही बॉडी नहीं बनती, या सिर्फ डाइट से ही बॉडी नहीं बनती। आप खाए जा रहे हो वर्कआउट, भाई ऐसा नहीं है। आप देखो कि सारे लोगों का ना बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। किसी का चेस्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा है, किसी का चेस्ट बहुत ज़्यादा पतला है, किसी का बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा पर चेस्ट ग्रो कर रहा है, किसी की थाइज बहुत हैवी होती है। तो भाई जैसे जैसे ना लोगों के जेनेटिक्स होते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। ये जब ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब जाके बॉडी बनती है भाई। और मैं आपको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ, प्रोटीन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नया बंदा है भाई, उसने अभी अभी जिम शुरू किया है, तो उसकी जो मसल पोटेंशियल है ना भाई, वो कम है भाई। वो इतनी अच्छी जो है जिम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। जब वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो उसकी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर लेगी? जब वो मेहनत ही नहीं करेगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी डाइजेस्ट कहाँ से कर लेगी भाई? उसकी बॉडी को आदत ही नहीं है इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की। उसकी बॉडी को तो आदत है कि चपाती खाई, दाल पी ली एक कटोरी, बस उतना ही प्रोटीन की उसको आदत है। तो जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे तभी तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तभी तो आपकी बॉडी प्रोटीन की नीड करेगी, और भाई जब आप प्रोटीन ले लोगे तो फिर रिकवर करेगी आपकी मसल को। तो जो भी मेरे नए भाई हैं, जो जिन्होंने अभी नए नए जिम में एनरोल हुए हैं, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें प्रोटीन को लेने के, ठीक है। आप लोग नेचुरल डाइट पे ही रहें। ऐसा नहीं है नेचुरल डाइट से बॉडी नहीं बन सकती भाई, बॉडी नेचुरल डाइट से ही बनती है। जो बेस तैयार होता है ना भाई, वो नेचुरल डाइट से ही बनता है। आप दूध पियो दबा के, नट्स खाओ, लस्सी पियो, दाल चावल खाओ भाई, सैलेड खाओ भर के प्लेट, भाई तगड़े हो जाओगे। तगड़े बोलते हैं ना, तगड़ा लुंडा है भाई, ऐसे हो जाओगे, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी को ग्रूम करने के लिए होता है। जो कमियां, जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं अपनी डाइट में, ठीक है, वो चीज़ कंप्लीट करने के लिए तो भाई ये सब चीज़ें हैं। और प्रोटीन नेचुरल है भाई, ये इसमें कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें मिली हुई है, ये भाई बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कुछ मिला हुआ भी है ना, जैसे आप देखो ये BCAA है, ठीक है, इसमें इंक्लूड है। मेरे पास वन साइंस का वे प्रोटीन है, इसमें BCAA इंक्लूड है भाई। BCAA नेचुरल है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, कंपोनेंट वेलिन, आइसोल्यूसिन, भाई प्रोटीन के ही पार्ट है। दीज आर अमीनो एसिड्स भाई। BCAA में भी वही चीज़ है जो प्रोटीन में है। अब क्योंकि बहुत सारे भाई दोनों चीज़ें साथ में नहीं ले पाते हैं, ठीक है, बजट नहीं है, तो अब प्रोटीन में भी इंक्लूड हो क्या रहे भाई। बहुत सारे प्रोटीन में BC, ग्लूटामाइन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे इसमें भी है भाई। तो भाई अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन की ऐसी कोई खास नीड नहीं है। आपको लेना है आप ले सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है भाई, क्योंकि आपकी मसल पोटेंशियल है ही नहीं उतना जो आपको प्रोटीन की ज़रूरत हो। और भाई प्रोटीन भी ना
बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब आप बोलो कि भाई ये वन साइंस वाला प्रोटीन अच्छा है या कोई और प्रोटीन अच्छा है, भाई प्रोटीन ना आपके जैसी बॉडी की नीड है वैसा प्रोटीन होता है। जैसे अगर आपको लीन पे जाना है तो अलग प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। आपको अगर मास गेनिंग करनी है तो भाई गेनर भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। उसको लेके हम अगली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें थोड़े से साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर आप बिना एक्सरसाइज के प्रोटीन ले रहे हो भाई, तो भाई वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही भाई, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी बाहर फेंक देगी भाई। प्रोटीन लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो भाई वर्कआउट, जिम में ही नहीं, अगर आप रनिंग कर रहे हो, आप रेसलिंग कर रहे हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो भाई, तब भी प्रोटीन की नीड होती है हमारी बॉडी में। कम ज़्यादा ये आपके वर्कआउट पे डिपेंड होता है कि आपने किस लेवल का वर्कआउट किया है। अगर आप अच्छा तगड़ा वर्कआउट कर रहे हो तो भाई प्रोटीन की नीड भी ज़्यादा ही होगी। अगर आप वर्कआउट कम कर रहे हो तो भाई प्रोटीन की नीड कम होगी, ठीक है। तो ये सब आपके वर्कआउट पे ही डिपेंड कर रहा है। बट भाई मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डिसिप्लिन से अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, रेगुलर जिम जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया आपको जिम जाते हुए, तो आप प्रोटीन जो है ले लें। और अगर आप नए नए इनरोल हुए हो तो भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। नेचुरल चीज़ों से ही आप अपने बॉडी को ग्रो करो, ठीक है। और जब थोड़ी सी आपकी बॉडी डिमांड करने लगे, ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा, तब ही आप प्रोटीन लें, ठीक है। नेचुरल चीज़ों से भी बॉडी बन सकती है भाई, ठीक है। तो ये भी जो भी हमारे सोसाइटी में मिथ है ना भाई कि प्रोटीन से ये डब्बा है, पाउडर से बॉडी बना रहा है, तो भाई ये पाउडर वाउडर नहीं है भाई, ये मिल्की है, मिल्की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप आराम से बेझिझक लें इसको। बट भाई अपना जो चैनल है ना, जो आपका सोर्स है जहाँ से आप प्रोटीन ले रहे हैं, भाई आपका सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। आप कहीं भी तो भाई हमारी सोसाइटी में जो पुराने मिथ चल रहे हैं ना, जो पहले से हम ढोते हुए आ रहे हैं अपने कंधों पे, भाई उसको लेके ना चले। जो चीज़ आपको सही लगे उसकी नॉलेज ले, उसके बाद उस चीज़ को परफॉर्म करें भाई, ठीक है। तो हमारे जिम को लेकर, हमारे प्रोटीन डाइट को लेकर बहुत सारे जो मिथ थे भाई, मेरी कोशिश यही है कि वो मिथ से रिलेटेड आपके जो दिमाग में नई नई चीज़ें चलती हैं भाई, उसको लेकर मैंने कुछ ना कुछ सही इन्फॉर्मेशन दी हो, आप तक पहुंचाई हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको ठीक लगे भाई तो वीडियो को लाइक करना। और अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ।